हाय गाइस, मैं प्रकाश बरनवाल आपका स्वागत करता हूं आपके ऑनलाइन शिक्षण स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि दोस्त आपको पता है, हम लोग मैथ के बिल्कुल बेसिक से क्लासेस स्टार्ट किए हुए हैं। आज करीब 7वां या फिर 8वां लेक्चर है। लगभग आपका अगर देखा जाए तो सर्कल का पूरा ख़त्म हो गया, पॉलीगॉन ख़त्म हो गया, सर्कल ख़त्म हो गया। उस पर कुछ क्वेश्चन भी करा दिया गया। बिल्कुल बेसिक से कराया जा रहा है। अगर आप लोग नहीं देखें स्टार्टिंग से तो आप लोग शुरू से देखिए, जिससे कि फ़ायदा हो सके। अगर अच्छा लगेगा वीडियो, यूजफुल लगेगा आप लोग को, तभी आप लोग लाइक और कमेंट करिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर लगा आपको कि आपके यूजफुल है, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा उससे, क्योंकि हम लोग अब बिल्कुल फ्री क्लासेस दे रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई चार्ज ले रहे हैं आपसे तो आपको चार्ज लेकर कोई क्लास दिया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। या फिर ऐसा भी नहीं है कि आपको चार्ज नहीं ले रहे हैं और बिल्कुल लो लेवल का क्लास दिया जा रहा है, तो ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल बेसिक से, जैसा आप चार्ज दे के कहीं भी पढ़ेंगे, जैसा आप कहीं पे कोर्स खरीद के पढ़ाई करेंगे, बिल्कुल उसी तरह, बिल्कुल फ्री। क्योंकि हम लोग का एक मुहिम है कि जो बच्चा गाँव का है या फिर जो जिसको कोचिंग नहीं प्रोवाइड हो सकता है, वो भी इसे पढ़ सके। आज हम लोग मेंसुरेशन का अगला चैप्टर ट्रायंगल स्टार्ट करेंगे दोस्तों। ट्रायंगल बिल्कुल बेसिक्स इसका भी पढ़ेंगे, जैसे उसमें पढ़े, सर्कल के बारे में पढ़े, सर्कल का पेरीमीटर, एरिया सब निकाले, पॉलीगॉन का निकाले, इंटरनल एंगल, एक्सटर्नल एंगल, तब सब कुछ बेसिक्स है। जो लोग नहीं देखे हैं वो लोग देखें, तब यहाँ पर आएँ, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल और सर्कल का भी कुछ मिक्स क्वेश्चन हम कराएंगे। ठीक है ना। तो आज बेसिक से क्लास स्टार्ट होगा। तो हम लोग को पता है दोस्तों कि ट्रायंगल क्या होता है, बताइए तो आप लोग। देखिए, क्षेत्रमिति यानी कि मेंसुरेशन का नेक्स्ट पार्ट है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा, आप लोग नोट बनाते चलें, ठीक है ना। नोट्स आप लोग प्रिपेयर करते चलें, जिससे कि एग्जाम में तुरंत आपको यहाँ से देखें और कॉपी से देखें, अपना हो जाए रिवीजन। नहीं तो फिर फटाफट एक बार वीडियो फिर से रिवाइज करिएगा, स्पीड दोगुनी करके, और अच्छे से देखिएगा। ठीक है ना दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल का। ट्रायंगल, मेंसुरेशन में ट्रायंगल की बात करेंगे, यानी कि त्रिभुज की बात। ठीक है, त्रिभुज। अब बताइए त्रिभुज क्या होता है। एक प्लेन पर ध्यान सुनेंगे, एक प्लेन पर 3 रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई आकृति ही त्रिभुज कहलाती है। कोई एक प्लेन है, यह भी 2D ही आकृति होती है। एक प्लेन पर 3 रेखाखंडों से मिलकर बनी हुई आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, 1, 2 और 1 या 3, इसको हम नाम दे दिए A, B, C। ट्रायंगल में भी 3-4 टाइप के ट्रायंगल होते हैं, त्रिभुज होते हैं। त्रिभुज में पहला आपका स्केलेन ट्रायंगल, मतलब कि विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती है। ठीक है ना। और जो दूसरा ट्रायंगल है, जो दूसरा त्रिभुज है, उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का मतलब हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, जिसके सारी भुजाएं बराबर होती हैं, है ना। फिर उसके बाद अगर देखा जाए तो आ जाता है कि द्विबाहु त्रिभुज, द्विसमबाहु त्रिभुज। द्विबाहु मतलब जिसकी 2 भुजाएं बराबर होती हैं। एक होता है 90 डिग्री ट्रायंगल। तो इतने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। हम लोग बात करेंगे पहले स्केलेन ट्रायंगल के बारे में। किस ट्रायंगल के बारे में? स्केलेन ट्रायंगल। याद करेंगे आप लोग, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अगर हमसे पूछा जाता है, अगर हम इसको A माने हैं तो यह एंगल A हो जाएगा, कोण A होगा, और यह कोण B होगा, और यह कोण C हो जाएगा। हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़े थे, जब भुजा 3 हो, जब n बराबर 3 हो, तो इसके इंटरनल एंगल का फार्मूला बता दीजिए। आप लोग पढ़े होंगे जो, वो बता दे जाएंगे। 2n - 4 × x × 90। जब इसमें रखेंगे n की वैल्यू 3, तो आ जाएगा हमारा 180। मतलब कि किसी भी ट्रायंगल का जो इंटरनल एंगल होता है, अंदर होता है, अंतःकोण होता है, उसे हम लोग कितने से मतलब टोटल कितना होता है अंतःकोण, तो बताएंगे 180 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे आप लोग। अब देखिएगा, जब यह A है भुजा, तो इसके सामने का भुजा हम लोग मान लेते हैं स्मॉल a, और इसके सामने का स्मॉल c, और इसके सामने का स्मॉल b।
अब यह हो गया स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का एक खासियत है कि उसके अंदर का एंगल हो सकता है सेम ना हो, मतलब कि जब भुजा नहीं सेम है तो एंगल भी नहीं सेम होगा, लेकिन तीनों का अगर ऐड किया जाए तो 180 डिग्री आएगा, है ना दोस्तों। तो ए बी सी, मतलब इस तरह सारे भुजाएं जब अलग अलग हैं तो आप लोग कैसे एरिया निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। जब सारी भुजाएं अलग हैं, मतलब ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, मतलब ये आपस में नहीं बराबर हैं, मान जो है भुजा जो है साइड है जो ट्रायंगल का नहीं बराबर है। तो एक आप लोग जानते होंगे किसी भी ट्रायंगल का सिंपल फार्मूला एरिया का क्या होता है, 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट, ऊंचाई, यानी कि बेस गुणे ऊंचाई बी गुणे एच इंटू 1/2। ये सिंपल फार्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया जब निकालते हैं। लेकिन अगर इसी जगह हम लोग निकालते हैं पेरीमीटर, अगर पेरीमीटर निकालते हैं तो उसके लिए फार्मूला क्या होता है, बस पेरीमीटर का मतलब यही होता है, जैसे सर्कल में सरकमफ्रेंस था, सरकमफ्रेंस का मतलब चारों तरफ का एडिशन जो हो गया 2πr उसमें रहता था। तो इसमें क्या होगा, कोई भी ट्रायंगल है तो इसके चारों तरफ का एडिशन, अगर हम लोग यहाँ से ऐसे एक तार लंबा सा ले लें, कोई इस तार को यहाँ से लगाकर ऐसे ट्रायंगल के फॉर्म में बना दें, तो बस जो लंबाई में तार रहेगा वही तो यहाँ पे भी उसकी नाप होगी, उसकी माप जो लंबा तार है, अगर हम लोग इतने लंबे तार ले लें, अब इस तार को ऐसे 3 हिस्से में मोड़ दें, यहाँ से फोल्ड करें, फिर इधर से फोल्ड करें, फिर इधर फोल्ड करें, तो जो लंबाई में तार की माप होगी वही ट्रायंगल में भी माप होगा। मतलब कि जो पेरीमीटर होता है वो अलग अलग उससे शेप बनाएंगे तो पेरीमीटर सबका इक्वल आएगा। अगर हम उसे चतुर्भुज बनाएंगे, चतुर्भुज का पेरीमीटर बराबर ट्रायंगल का पेरीमीटर, ठीक है ना। अगर उसी से हम एक सर्कल बना देते हैं तो सर्कल का पेरीमीटर बराबर चतुर्भुज का पेरीमीटर बराबर ट्रायंगल का पेरीमीटर। तो इस तरह भी क्वेश्चन आते हैं जो कि पिछली वीडियो में हम लोग किए हैं सर्कल वाले में, इसमें भी करेंगे, पहले बेसिक्स समझने के बाद। अब इसका पेरीमीटर बोला जाए तो आप बता देंगे a + b + c, इसी को ऐड कर देंगे तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर आ जाता है ना। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर इसमें बोला जाए एरिया कैसे निकालेंगे आप लोग, तो इस तरह हाइट इसका पता ही नहीं है, हाइट कहाँ पता है, हाइट पता है जो एरिया निकालेंगे हम लोग नहीं निकाल पाएंगे ना एरिया। अब ध्यान से देखिएगा, जो इसका पेरीमीटर था इसी को हम लोग बोलते हैं 2s बराबर a + b + c। आप लोग सुने होंगे हीरोज फार्मूला। अगर इसी को हम हाफ पेरीमीटर के फॉर्म में करें तो ये तो पूरा पेरीमीटर हो गया, a + b + c, ये हो गया इस ट्रायंगल का, स्केलेन ट्रायंगल का पेरीमीटर 2s = a + b + c। अब इसमें अगर s = निकालना हो हमें तो a + b + c/2, इसे बोलते हैं हाफ पेरीमीटर ऑफ स्केलेन ट्रायंगल, विषम बाहु त्रिभुज का हाफ पैरामीटर है, ठीक है s। अब इसका एरिया निकालने के लिए सिर्फ एक फार्मूला होता है जिसे बोलते हैं हीरोज फार्मूला, आप लोग सुने होंगे हीरोज फार्मूला, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, हीरोज फार्मूला मतलब कि डेल्टा, इसके एरिया को डेल्टा से दिखाते हैं। डेल्टा = रूट में s, ये वाला s यानी कि हाफ पेरीमीटर इंटू s - a, पहला वाला भुजा इंटू s - b, दूसरी भुजा इंटू s - c, इससे निकलता है दोस्तों, ठीक है ना। इससे हम लोग निकालते हैं किसी भी स्केलेन ट्रायंगल का एरिया हुआ, अगर पेरीमीटर हुआ तो इस तरह निकालते हैं, है ना। अगर आप लोग को इसी को बोलते हैं अर्ध परिमाप, इसको बोलते हैं अर्ध परिमाप, ठीक है ना। ये तो पूरा परिमाप हो गया, परिमाप एडिशन कर दिए हम लोग चारों तरफ का, और यह हो गया अर्ध परिमाप। यहाँ पे जो s है उस s को इंटू करेंगे, फिर सब भुजा को एक करके माइनस करके इंटू कर देंगे रूट में करके, तो ये एरिया आ जाता है। इस तरह आप लोग इसको कभी भी नोट करिए, फिर आगे चलते हैं हम लोग। नोट कर लिए, चलिए तो आगे चलते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल ध्यान से समझना है। यदि अगर हम लोग देखा जाए कोई ट्रायंगल, यही स्केलेन ट्रायंगल है, देखिए फिर से, अगर स्केलेन ट्रायंगल के आज क्योंकि बेसिक से क्लास हो रहा है दोस्तों ना, तो आप लोग समझते चलेंगे। एक इस तरह का ट्रायंगल के अंदर हम लोग सर्कल बना दें, मतलब कि इन सर्कल, इसे बोलते हैं इन सर्कल, ठीक है ना दोस्तों। अब एक होता है आउटर सर्कल, मतलब कि सरकम सर्कल इसे बोलते हैं। अब यहाँ से जो इसकी तीनों चोटियाँ हैं, तीनों इससे सटे हुए अगर हम लोग सर्कल खींच देते हैं, इसे बोलते हैं आउटर सर्कल। अब इस तरह पूछ देता है डायरेक्ट, या आप इसका रेडियस बताइए इस सर्कल का,
इस सर्कल का रेडियस बताइए। अगर ये इसका केंद्र है सर्कल का, तो इसका रेडियस बताइए सर्कल का। अब इस तरह इनर सर्कल में भी वही काम कर देता है, यहां पे भी पूछ लेता है आप सर्कल बताइए, सर्कल का रेडियस बताइए कितना होगा। और इस ट्रायंगल का माप है ABC और इसका भी ABC है ना। ABC इसमें भी रेडियस बताना है, इसमें भी रेडियस बताना है। तो ध्यान से देखेंगे, हम लोग स्टार्टिंग में जब सर्कल पढ़ रहे थे तो उस समय हम लोग पढ़े थे कि R इक्वल टू, जो लोग नहीं देखे हैं वो पिछला वीडियो देखेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग डेरिवेशन करके फार्मूले को निकाले थे, जो फार्मूला यहाँ पे लिखने जा रहे हैं। हम लोग फार्मूला पढ़े थे R इक्वल टू, जब भी कोई सर्कल होता है किसी भी भुजा के अंदर, चाहे वह 4 भुजा वाला हो, चाहे 5 भुजा हो, चाहे 6 भुजा हो, 6 भुजा वाला हो, किसी भुजा के अंदर अगर कोई सर्कल बन जाता है, सर्कल बनाकर उसका उस आकृति का एरिया दे देता है, या फिर एरिया देकर, जैसे कि अगर एक ट्रायंगल बना है, ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल बनाते हैं हम लोग एक, और इसका एक साइड दे दे, मान लीजिए आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का अगर मान लीजिए ए दे दिया एरिया, एक भुजा, और एरिया दे दिया हमें एरिया ए दे दिया और एक भुजा दे दिया ए। तो अब पूछ लिया इस सर्कल का रेडियस बताइए, इस सर्कल का रेडियस बताइए आप लोग। तो हम वहाँ पे डेरिवेशन करके बताए थे, क्योंकि यहाँ पे नहीं बताने वाले हैं हम, क्योंकि वहाँ पे बता दिए हैं, वह टॉपिक उसी जगह बताने लायक था, इस वजह से वहाँ पे बताया गया। और यहाँ पे डायरेक्ट हम लोग फार्मूला देखेंगे। फार्मूला यह निकलता है, जब रेडियस पूछता है तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं A/C/2। C क्या है? सर्कमफ्रेंस। C क्या है? सर्कमफ्रेंस। लेकिन अगर कोई 4 भुजा है, 5 भुजा है, 6 भुजा है, ट्रायंगल है, तो पेरीमीटर, यानी कि हम यहाँ ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे P लिख देंगे, पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है ना, यह होता है। अगर आप लोग इसको पढ़े होंगे तो ध्यान से देखेंगे, जब एरिया दिया हो और पेरीमीटर दिया हो तो रेडियस अगर पूछ ले तो कैसे निकालेंगे। अब ध्यान से आप लोग को पता है, एरिया, अगर यह एरिया है ना, यह R इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 2A/P, ये तो लिख सकते हैं, ठीक है ना, ये लिखा जा सकता है। और आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि हमको एरिया बताइए या फिर रेडियस बताइए, तो आप डायरेक्ट, अगर एरिया दिया हो, पेरीमीटर दिया हो, तो रेडियस आप लोग डायरेक्ट बता देंगे। R इक्वल टू A/P/2, पेरीमीटर बाई 2, इस फार्मूले से बता सकते हैं आप लोग। ठीक है ना, ये तो रहा सिंपल फार्मूला। लेकिन जब साइड हमारा A, ये वाला साइड हमारा B, ये पूरा साइड ट्रायंगल का A के सामने A होगा ना, A के सामने A हो जाएगा और C यहाँ पे हो जाएगा C, ये वाला साइड C। इसी तरह इसमें भी ये वाला A हो गया और यह वाला C हो गया और यह साइड हमारा B हो गया। अगर इस तरह साइड दे दे अलग अलग और आपसे पूछ ले कि इस जो कैपिटल R है इसकी वैल्यू बताइए, कैपिटल R की वैल्यू, तो इस जगह देखेंगे तो कैपिटल R की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे अब एरिया का कुछ नहीं लेना देना है, बस साइड दिया रहेगा, बस साइड दिया रहे और कुछ मतलब नहीं हमसे। अगर साइड दिया है सब तो R इक्वल टू इसके तीनों साइडों का मल्टीप्लाई A इंटू B इंटू C अपान में 4 डेल्टा, यह फार्मूला डायरेक्ट आप लोग नोट करेंगे इसके, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। डेल्टा क्या है? वही रोज फार्मूला वाला S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C, ट्रायंगल आपके कर्डी में, ठीक है, रूट के अंदर यहाँ पे। और A इंटू B इंटू C क्या है? साइड हो गया। और स्मॉल r के लिए देखेंगे तो स्मॉल r के लिए दोस्तों आ जाता है ABC, तो रहेगा नीचे सिर्फ डेल्टा आ जाता है और कुछ नहीं। तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, आप लोग इसे नोट करेंगे। ठीक है, अगर ये चीज नोट करते हैं तो हम लोग नेक्स्ट फार्मूला की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, बस ये चीज नोट हो गया तो देखिएगा। फिर अब देखिएगा, अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, स्केलेन ट्रायंगल, विषमबाहु त्रिभुज बना दिए, यह A हो गया, यह B और यह C, इसके सामने की भुजा यह B हो गई, यह C हो गया और यह A हो गया, स्मॉल a, ठीक है ना। अब अगर यहाँ पे पूछ ले आपसे कि ये तो पता है और आप लोग को यह भी पता है, A इक्वल टू होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। लेकिन अगर इसमें अगर यह मीडियन बना दे, यहाँ से देखिएगा ध्यान से, इस तरह का मीडियन बना दे, सबका साइड मान लीजिए यहाँ पे दे दे आपको 4, 3 और 5, इस तरह का साइड दे दे 4, 3, 5, और आपसे पूछे इस एरिया के वैल्यू निकालिए, तो आप डायरेक्ट पता है, क्योंकि ये ट्रिपलेट है, यह ट्रिपलेट 4 चौके 16, 3 त्रिका 9, 16 प्लस 9 इक्वल टू 25, 5 5 25, तो ये ट्रिपलेट है, हमको पता चल गया। ये ट्रिपलेट किस में आता है, तो हम बता देंगे कि समकोण त्रिभुज जो होता है उसमें, यह मतलब कि यह हमारा समकोण त्रिभुज हो गया।
जब तीसरा भुजा बराबर हो गया इन दोनों के गुणन, इन दोनों के स्क्वायर के योग के, जो तीसरा भुजा है अगर वो बराबर हो जाता है स्क्वायर उसका, तो हम उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। तो इस तरह तो डायरेक्ट इसको बता देंगे हम लोग कि 1/2 गुणे बेस गुणे इन दोनों में से एक हाइट होगा एक बेस होगा, तो 3, 2 दूनी 4, 2 3 6। इसका एरिया का फॉर्मूला आ गया, इसका एरिया का आंसर आ गया 6। लेकिन अगर यही चीज़ दोस्त इसमें एक हाइट दे दे, मान लीजिए ये वाला हमको AD दे दिया, AD दे दिया, मान लीजिए 6 दे दिया AD, और एक ये हटा दें, या फिर एक काम करें इस पे 8 दे दे और यहाँ 6 दे दे, यहाँ 6 दे दे, यहाँ 8 दे दे और यह 6 दे दे। एक आपका स्केलेन ट्रायंगल है। अब आपको यहाँ पे नहीं, आपको यह पता है कि कौन सा इसमें हम लोग आपका कर्ड कौन है, कौन बेस है, कौन आपका लंब है, लेकिन एक चीज़ पता है, हाइट भी पता है और 2 भुजा पता है। तो आप लोग डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे। डायरेक्ट फार्मूला कैसे लगेगा, कौन सा लगेगा, आप लोग ध्यान से देखेंगे कि इसमें A = एरिया निकालना है। अब हाइट दिया है तो हाइट देखेंगे, हाइट किस पे है, इस वाले पर है, मतलब कि जो आपका यहाँ पे अगर हम मान लें, यहाँ पे E मान लें, इसको F मान लें और इसको G मान लें, तो F और A की वैल्यू, F और A ही तो हमारा हाइट है, या फिर हाइट हो गया 6 हो गया, और बेस जिस पे हाइट लेंगे उसी का बेस लेंगे। बेस भी क्या है हमारा, बेस भी 6 है। तो बस इस फॉर्मूले में रखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। और दूसरा चीज़, अगर यह चीज़ न दिया हो यहाँ पे हाइट डायरेक्ट, क्योंकि यह डायरेक्ट दिख रहा है, अब अगर यह दे दे, ध्यान से देखेंगे, यह वाला चीज़ दे दे, मतलब कि EC की वैल्यू दे दे, E और C का वैल्यू दे दे, मान लीजिए 6, EC का वैल्यू 6 दे दे। अब बोले कि एरिया बताइए, तो अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में अगर हम लोग देखेंगे, यह वाला जो ट्रायंगल है हमारा ऐसे जो मर रहा है, इसमें हाइट हमारा EC होगा। ध्यान से देखिए, आप लोग ध्यान से देखेंगे तभी समझ आएगा दोस्तों। यहाँ पे देख रहे हैं यह वाला हाइट किस ट्रायंगल के लिए, ACB के लिए। अब देख रहे हैं यह भी एक हाइट ही है, यह जब हाइट है तो अब इसको हाइट ले लिए, EC = 6 हो गया, मतलब यह हाइट हो गया। अब बेस, इसके लिए बेस कौन सा होगा, यह जब हाइट है तो इसके लिए बेस ये वाला हो गया। ध्यान से देख रहे हैं ना, यह बेस हो गया, सॉरी बेस कौन सा हो गया दोस्त हमारा, यहाँ से एक, हाँ देखिए ध्यान से देखिए, इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ना, ACB ट्रायंगल में, तो हाइट हमारा कौन सा हो गया, EC। ये वाला हाइट देख रहे हैं, EC हाइट हो गया यहाँ से, और यह वाला बेस हो जाएगा इस बार, यह वाला मतलब AB बेस हो जाएगा। AB क्या हो जाएगा, बेस, मतलब कि इसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। अब यहाँ से हमको बेस मिल गया, हाइट मिल गया, तो यहाँ पर रखेंगे तब भी आंसर निकल जाएगा। या फिर अगर इसकी वैल्यू दे देता है, यह वाला देख रहे हैं GB की वैल्यू दे देता है, तो अब कंफ्यूज नहीं होना है हमको, क्योंकि हाइट हमको पता है। मान लीजिए यहाँ पे 6 दे दिया, G और B की वैल्यू दे दिया हमको 6। जब G और B की वैल्यू दे दिया तो हमको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल, इसको बेस मानेंगे और यह हाइट हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे यह वाला बेस यहाँ पे रखेंगे और यह वाला हाइट यहाँ पे रखेंगे, तब भी एरिया निकल जाएगा। मतलब टोटल कहने का मतलब यही है हमारा, किस तरह ट्रायंगल में आप लोग को 2 भुजा दे देगा कोई, और एक कोई ऊंचाई दे देगा, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि ऊंचाई केवल यही होता है, ऊंचाई यह भी हो सकता है, ऊंचाई यह भी हो सकता है ना। तो उसमें आपको बस चेक करना रहेगा, या कंफ्यूज नहीं होना है कि हाइट दिया ही नहीं है कैसे निकालें, ठीक है ना। या फिर 3 साइड दिया रहेगा अलग अलग, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, हीरोज फॉर्मूलास निकाल लेंगे, इस तरह निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ अगर समझ में आया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग ध्यान से देखिएगा कि एक और आपको फॉर्मूला बताया गया था, उस समय स्टार्टिंग में ही बताया गया था, जब ऐसे ट्रायंगल दे दे कोई स्केलेन ट्रायंगल, अब इसका साइड यह C है, यह A है, यहाँ पे कैपिटल C, यहाँ पे कैपिटल A और कैपिटल B, ठीक है, और ये थीटा एंगल है। अब आपसे बोल दे इस ट्रायंगल का एरिया बताइए, तो आपको बताया गया था, उस समय बताया गया था कि जब यह C और A जिस भुजा पे थीटा होता है, जिस भुजा पे थीटा होता है, अगर यहाँ से हम परपेंडिकुलर खींच दें तो ये क्या हो जाएगा, हाइट होगा ना। अगर हमको हाइट यहाँ से निकालना हो, देखिए हाइट कैसे निकलेगा, ध्यान से देखेंगे आप लोग, क्योंकि सिंपल फार्मूला एरिया का होता है A = 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस तो हमको पता है हमारा A है, बेस हमको पता है कि हमारा A है, लेकिन हाइट नहीं पता है, तो हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, हाइट निकालने के लिए ध्यान से देखेंगे, हाइट निकालने के लिए साइन थीटा = लंब बटे कड़, लंब H है और कड़ हमारा C है, तो साइन थीटा = लंब H, कड़ क्या है C। अब यहाँ से H की वैल्यू निकल जाएगी, H = C इंटू साइन थीटा। अब जो H का वैल्यू आया है दोस्तों यहाँ पे रख देंगे, H के प्लेस पे, H = जो आ गया, H = हमारा कितना आ गया, C साइन थीटा, और B = A है बेस। तो यहाँ से एरिया बता देंगे आप लोग, 1/2 बेस की वैल्यू A है
और साइन थीटा मतलब कि एच की वैल्यू कितनी आ गई, एच की वैल्यू कितनी आ गई, सी साइन थीटा। बस यहाँ से डायरेक्ट आप लोग लिख सकते हैं ए सी साइन थीटा। अब एक चीज समझिए ध्यान से, जिस पे एंगल होगा, दो भुजा, जिस भुजाओं पे एंगल होगा उस भुजा का इंटू साइन थीटा। बस डायरेक्ट 1/2 गुणे सी इंटू ए इंटू साइन थीटा। जिस भुजा पे, अगर यहाँ पे थीटा दे दिए हैं तो इन दोनों, मान लीजिए यहाँ पे आपका बी हो गया, तो बी इंटू ए इंटू साइन थीटा इंटू 1/2, तब इसके लिए बेस हमारा यही रहेगा, बेस तो यही रहेगा, बेस इंटू बी साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। अगर यहाँ पे थीटा दे देता है तो इन दोनों का इंटू मतलब सी बी साइन थीटा हो जाएगा, 1/2 गुणे सी बी साइन थीटा। तो इस तरह आपको बताया गया है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन देखिए आप लोग। तो जैसे एक ट्रायंगल बना दिया गया, अगर ये 60 डिग्री दे दे और ये दे दी मान लीजिए 8 और 6, ए बी सी। अब बताइए इसका एरिया कितना होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है आपका मेंसुरेशन में आएगा, एनटीपीसी हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, है ना, डायरेक्ट आएगा क्वेश्चन यहाँ से। आप लोग बिल्कुल चिंता ना करिए, यूपीएसआई में तो भर के आएगा। ठीक है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं दोस्त, यहाँ के सिवा जितना पढ़ाया जाता है एरिया का, क्षेत्र मिति, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। आप लोग देखिएगा, अभी बेसिक चल रहा है ना, जो बेसिक खत्म होगा हम लोग क्वेश्चन के साथ, या टॉपिक खत्म किए सर्कल वाला जैसे, उसके बाद क्वेश्चन किए, फिर उसके बाद जो यह टॉपिक ट्रायंगल का खत्म होगा क्यों क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है ना, इस तरह देखिए। अब इसका अगर एरिया पूछ दे तो आप लोग डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि पिछले आप लोग सीख चुके हैं जैसा जिस तरह निकाला जाता है, लिखेंगे डायरेक्ट 1/2 गुणे 8 गुणे 6, 8 इंटू 6 इंटू साइन 60, क्योंकि 60 डिग्री है इसी भुजा पे है, तो 8 गुणे 6 लिख दिए, 8 गुणे 6, 8 इंटू 6 गुणे साइन थीटा, यानी कि साइन थीटा का मतलब 60 डिग्री हो गया, साइन 60 डिग्री। अब यहाँ देखिए 2 चौके 8, 6 चौको, ठीक है, इंटू साइन थीटा की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है और साइन 60 की वैल्यू √3/2 होता है, तो √3/2 लिख देंगे, काट देंगे, कितना आ जाएगा 12, तो यानी कि 12√3 हमारा यूनिट स्क्वायर आ जाएगा एरिया। ठीक है, यूनिट स्क्वायर। इस तरह एक और देखिए, अगर यहाँ पे होता मान लीजिए 30, तो यहाँ पे आ जाता है 1/2, यानी कि 1/2 गुणे 8 गुणे 6 गुणे 1/2, क्योंकि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो 2 से 4 बार में गया, फिर 2 से 2 बार में गया, 2 छक्का 12 आ गया, है ना। अगर इसी जगह 45 होता, 45, तब क्या कर देते, 1/2 गुणे 8 गुणे 6, और साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। अब देखिए 2 चौके 8, अब यहाँ से इसको काट देंगे तो 2√2 आ जाएगा, 2√2, 2 छक्का 12, 12√2 यूनिट स्क्वायर, या 12 यूनिट स्क्वायर, यहाँ पे 12√3 यूनिट स्क्वायर। तो इस तरह हम लोग स्केलेन ट्रायंगल के बारे में जान लिए, कितने टाइप से एरिया निकल सकता है और कितने टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे। इससे बेसिक कहीं नहीं मिलेगा, अगर आप लोग पढ़े भी होंगे तो कंपेयर कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ध्यान से देखेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके बारे में भी कुछ पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है ना। एक चीज इसमें छूट रहा है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। अगर आपको दे देता है मान लीजिए मीडियन निकालने के लिए दे देता है, मीडियन का वैल्यू कुछ दे दे। ठीक है, मीडियन का वैल्यू दे दे, जैसे कि अगर ये ट्रायंगल है, ध्यान से देखेंगे आप लोग, यह स्केलेन ट्रायंगल है, ये स्केलेन ट्रायंगल है, इसके अंदर मीडियन बना दे, यह ए है, यह बी और यह सी, और ये मीडियन हो गया इस तरह का, यानी कि M1 M2 और M3, इसको मान लेते हैं EFG। ठीक है ना। और ये पूरा हमारा हो गया C, और यह पूरा हो गया भुजा B, और यह पूरा भुजा हो गया स्मॉल a। ठीक है, इस तरह कर दिया रहे और आपसे पूछ दे, जैसे कि देखिए यहाँ पे EC बराबर M1 हो गया, EC बराबर M1 और BF बराबर M3 हो गया, और AG बराबर M2 हो गया। अब अगर यह दे दे आपको मीडियन और पूछ दे आपसे कि ABC का आप एरिया बताइए, तो डायरेक्ट फार्मूला याद रखेंगे। जो एरिया का फार्मूला होता है डायरेक्ट, जैसे हम लोग उसमें करते थे ना हीरोज फार्मूला में, जब साइड दिया रहता था तो S निकालते थे, S के बाद S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C करते थे। बस यहाँ पे M1 के फॉर्म में करेंगे, मीडियन के फॉर्म में करेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पे बस एक चीज होगा, बस यहाँ पे 4/3 से गुणा कर देंगे, 4/3 से गुणा करेंगे और अंदर लिखेंगे S
एम मतलब कि एस एम का मतलब इसका पैरामीटर, एस एम मतलब हो गया, आप ध्यान से देखेंगे, एस एम का मतलब हो गया M1 प्लस M2 प्लस M3 बटे 2, ये एस एम का मतलब हो गया। और यहाँ पे एस एम, अब यहाँ पे लिखेंगे एस एम माइनस M1, एस एम माइनस M2, एस एम माइनस M3, इसको आप लोग नोट करिए डायरेक्ट, ये डायरेक्ट है। अगर मीडियन दे देता है, एरिया पूछता है, तो ये वाला फार्मूला आप लोग लगाएंगे, है ना दोस्तों। जैसे कि अगर मान लेते हैं यहाँ पे जो C दिया है, देख लीजिए, मान लेते हैं C की वैल्यू, अगर मान लेते हैं हम C 7, 24, 25 मान लेते हैं, ट्रिपलेट है, 7, 25 और 24 मान लिए, यहाँ पे G तो है ना, यहाँ पे हम मान लेते हैं 25, 24 मान लेते हैं, ये ट्रिपलेट है दोस्तों। ट्रिपलेट का मतलब पाइथागोरस प्रमेय को फॉलो करेगा, मतलब कि 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर, यही होता है ट्रिपलेट के अंदर आ जाता है इस तरह के क्वेश्चन। जब ऐसे क्वेश्चन दे दें हमको, सॉरी यहाँ पे भुजा नहीं दोस्त, यहाँ पे M1 का वैल्यू दिया है 7 मान लीजिए, और M2 का वैल्यू दिया है 24, और M3 का वैल्यू दे दिया है हमको, M3 का वैल्यू दे दिया हो 25। अगर इस तरह के क्वेश्चन दिए हो 7, 24, 25, तो हमको पता है ये ट्रिपलेट है। जब ट्रिपलेट है तो हमको पता है कि जब ट्रिपलेट कोई बनता है तो 90 डिग्री एंगल बन जाता है, 90 डिग्री ट्रायंगल बन जाता है। 90 डिग्री ट्रायंगल में ये कर्ड होता है, और ये इसमें लंब और आधार में कोई भी एक ले सकते हैं। तो इस तरह का एरिया निकालते हैं जब हम, तो 1/2 गुणे 7 गुणे 24 कर देते हैं, बेस गुणे हाइट, तो 2 से 12 बार में गया, 12 7 84 आ गया। अब ये जो ट्रिपलेट आया है दोस्तों, ये तो हमारा मीडियन का आया है। अब अगर हमको ट्रायंगल का एरिया पता करना है, जो हमारा ये जो एरिया निकाले हम लोग, ये एरिया नहीं है, ये तो मीडियन से एरिया निकला है ना। हमको अगर इस ट्रायंगल का एरिया पता करना होगा तो बस 4/3 से गुणा कर देंगे इसमें, तो 84 गुणे 4/3, 4/3, 3 से काट लेंगे, 3 दूनी 6, 3/24, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 8 चौके 32 को 2, 4 दूनी 8 और 3, 8 3 11, 112 यूनिट स्क्वायर। फिर से देखते हैं, जब भी मीडियन दिया रहे, आपसे पूछ दे कि आप किसी भी ट्रायंगल का मीडियन देकर आपसे पूछ दे कि आप निकालिए उस ट्रायंगल का एरिया, तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग S का वैल्यू निकालते थे, जैसे कि हम लोग स्केलन ट्रायंगल में पहले S निकालते थे, फिर हीरोज फार्मूला रखते थे, उसी तरह हम लोग मान लेंगे कि जो मीडियन है हमारा वो भुजा है। मीडियन क्या है, भुजा है, तो S इक्वल टू उसी तरह बिहेव करेंगे S के साथ जैसे हम पैरामीटर के साथ बिहेव करते थे। M1 M2 M3 के साथ सेम बिहेव ऐसे ही करेंगे जैसे हमको ए भुजा दिया हो, M1 बराबर A हो, M2 बराबर B हो, M3 बराबर C हो, तो S इक्वल टू आ जाएगा, जो हमारा SM आ जाएगा वहाँ पे, SM मीडियन के लिए निकाल रहे हैं, तो M1 प्लस M2 प्लस M3 हो जाएगा, बटे 2 कर देंगे। ये आ गया हमारा हाफ पेरीमीटर। अब हाफ पेरीमीटर आपको पता है SM है, तो बस इस वाले ट्रायंगल में 4/3 से, इस वाले इक्वेशन में हम लोग 4/3 से गुणा करेंगे। ये एरिया का सिंबल है, 4/3 गुणे रूट में गुणे SM मतलब ये वाला SM इंटू SM माइनस M1 पहला मीडियन, SM माइनस M2 दूसरा मीडियन, SM माइनस M3 तीसरा मीडियन, ठीक है ना। अगर आपका राइट एंगल ट्रायंगल आ जाता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मीडियन दे देता है, तो पहले मीडियन का सेम बिहेव उसी तरह करेंगे जैसे कि लगे कि हमको हमारा, जैसे कि अगर यहाँ पे अभी हम लोग निकाले थे ना 7, 24, 25, तो बस इसमें हम लोग इसका डायरेक्ट हम लोग एरिया इसी तरह निकाल सकते हैं, 1/2 गुणे 7 गुणे 24। तो यहाँ पे एरिया जो आ गया, ये एरिया हमारा मीडियन का आया है, ये मीडियन के फार्मूले से आया है, क्योंकि यह हमारा मीडियन दिया है, 7 M1 है, ये वाला M1 है 7, और M2 जो है, ये वाला M2 जो है 25 है, और M3 जो है 24 है। तो इस तरह M1 M2 M3 की वैल्यू दिया है, न कि साइड का वैल्यू दिया है। M1 M2 M3 का वैल्यू दिया रहेगा, तो पहले हम लोग उसी तरह उसको निकालेंगे जैसे हमको लगे कि भुजा दिया हो, तो इस तरह हम लोग एरिया निकाल लेंगे। जब एरिया निकल के आ जाएगा जो भी, उसको लास्ट में 4/3 से गुणा कर देंगे, तो फाइनली ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए 4/3 से इसमें गुणा करते हैं, तो काटिए इसे। अच्छा कर तो दिए हैं दोस्त, हो गया है 4/3 से ना, क्योंकि 84 आया था ना, तो 4/3 से गुणा किए तो 112 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। ये तो स्केलन ट्रायंगल के बारे में पूरी कहानी थी, अगर आप लोग इसको देख लेते हैं, कॉपी पे नोट कर लेते हैं, तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों, इसी बेसिक पे आएगा। हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल
ट्रायंगल मतलब कि समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। अब समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, ए ए ए। ये अगर ए है कैपिटल ए, ये कैपिटल बी, ये कैपिटल सी, तीनों भुजाएं इसमें बराबर हो गई। और तीनों भुजा के सिवा तीनों एंगल भी बराबर होंगे, इसको याद रखेंगे। मतलब कि अगर तीनों एंगल बराबर हैं तो एक ट्रायंगल में 180 डिग्री बनता है, तो इसकी एक एंगल जो बनेगा 60 डिग्री का बनेगा, इसको याद रखेंगे, ठीक है ना। तीनों एंगल भी बराबर, तीनों भुजा भी बराबर, ऐसे ट्रायंगल को हम बोलते हैं समबाहु त्रिभुज, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब हमको पता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया जो होता है 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट होता है। इसमें तो बेस पता है दोस्तों, ये बेस हमारा ए है, लेकिन हाइट हमको पता है क्या? हाइट जब नहीं पता है तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिए, ये इसको हाइट ले लिए हम लोग, ठीक। यहाँ पे देखिए, अच्छा फिर से देखिए आप लोग, ये मान लीजिए इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड सबका ए है, ठीक है ना। और यहाँ से हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दिए, वही हमारा एच हो गया, एच हो गया। अब देखिए ये बिल्कुल बीचों बीच इस बेस को काटा है, बिल्कुल बीचों बीच, तो यानी कि यह वाला साइड जो a/2 होगा और यह वाला भी साइड a/2 होगा, यह a/2 और यह वाला भी a/2। अब जब यह a/2 है, यह a/2 है, इस ट्रायंगल का पहले नाम लिख लीजिए ABC। यह देखिए एक ट्रायंगल बन गया, यहाँ से इस वाले ट्रायंगल को देखिए आप लोग, राइट एंगल ट्रायंगल बना है ना, राइट एंगल ट्रायंगल, देखिए इसी का सेम यह भी है, मिरर इमेज की तरह। अब यहाँ देखिए a/2 है, यहाँ पे h है, यहाँ पे a है, तो आप कौन सा ट्रिपलेट वाला वही रूल लगा देंगे। ट्रिपलेट वाला रूल हमारा क्या है? कर्ण का स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, इस वाले a का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस लंब हमारा h है ना, पूरे बेस का स्क्वायर। बेस क्या है? a/2 है, यह पूरा a था, काट दिए तो a/2 हो गया, a/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग h निकाल लेंगे, तो h इक्वल टू क्या आ जाएगा? अब देखिए h स्क्वायर, अब इसको इधर ट्रांसफर कर दिए तो a स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से दोस्तों जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो h की वैल्यू आएगी √3/2 इंटू a। अब इसको आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट करके नोट करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन में भुजा दे देगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में, अब पूछ लेगा कि हाइट बताइए, तो आप डायरेक्ट इसको यूज कर सकते हैं। अब हमको पता हो गया, जब हाइट पता हो गया तो हमको पता है सिंपल ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है बेस गुणे हाइट। अब बेस हमारा a है, हाइट हमारा √3/2 a है, यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं एरिया स्केलेटल ट्रायंगल का। बेस हमारा a इंटू हाइट कितना है? √3/2 इंटू a, √3/2 इंटू a। अब यहाँ से इसको जब कंबाइन कर देंगे तो आ जाएगा √3/4 a स्क्वायर। ये हो गया फाइनली हमारा एरिया का फॉर्मूला, किसका? स्केलेटल ट्रायंगल का। इस पे डायरेक्ट रखेंगे, आंसर आएगा, ना कोई आपका हिरोज फार्मूला लगाना है, ना कोई इधर उधर, कुछ नहीं, कुछ कहीं नहीं झक मारना है दोस्तों। डायरेक्ट आप लोग लिखेंगे, ए निकालेंगे, अगर हाइट बोलता है तो हाइट निकालेंगे। यहाँ से अगर ये चीज़ें सीख गए आप लोग तब अब देखिएगा मजा आने वाला है। अगर आपको दे देता है एक सर्कल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, सबका साइड सेम हो गया, आपको दे दिया इन सर्कल, जैसे उसमें हम लोग निकाले थे ना स्केलेटल ट्रायंगल में, इन सर्कल और आउटर सर्कल का, जो इन सर्कल था उसमें स्केलेटल में कितना आया था? ABC अपॉन में डेल्टा। उसी तरह जो आपका आउटर सर्कल था उसका रेडियस कितना आया था? ABC अपॉन 4 डेल्टा। डायरेक्ट हम लोग निकाले थे, अभी निकाले इसी वीडियो में, आप लोग देखिए उसे। अगर इस तरह बना दे और एक ट्रायंगल इस तरह, जो आपका समबाहु त्रिभुज है, इसके चारों तरफ भुजा से सटते हुए एक ट्रायंगल बना दे, इसे बोला गया आउटर सर्कल, यानी इसका भी केंद्र यह है, तो रेडियस इसका यहाँ से जाएगा, इसको कैपिटल R मान लेते हैं हम लोग रेडियस के, और यह ABC, और यहाँ पे भी ABC, ठीक है ना, और इसका रेडियस R दे देते हैं, स्मॉल r। अब आप लोग ध्यान से देखेंगे, जब ऐसे ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, और इस तरह इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तो हम लोग पिछले वाले स्केलेटल ट्रायंगल में निकाले थे, जब आउटर सर्कल होता है तो एरिया, तब रेडियस इक्वल टू कितना आया था हमारा? A इंटू बी इंटू सी अपॉन में 4 इंटू डेल्टा। यही तो आया था, यही तो आया था दोस्तों। पिछला वाला पीछे करके थोड़ा सा वीडियो देखिए। R इक्वल टू ABC अपॉन 4 डेल्टा। ABC वहाँ पे अलग अलग था, यहाँ पे सबका वैल्यू सेम है, यह भी A है तो यह भी A है और यह भी A है, सबका साइड सेम है। तो यहाँ पे ABC की जगह हम लोग क्या लिख दें? A इंटू A इंटू A इंटू A, 3 बार A लिख देते हैं। R इक्वल टू A इंटू A इंटू A,
अपान में 4 तो है ही, और डेल्टा की वैल्यू वहाँ पे कितनी आई थी, वो दिग्रोज फार्मूला का था ना, लेकिन डेल्टा का मतलब होता है एरिया। तो अभी हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकाले हैं, तो कितना आया है, एरिया निकाले हैं तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, यही तो आया था, बस यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए √3/4 गुणे ए स्क्वायर, अब 4 से चला गया, ए स्क्वायर नीचे है तो 2a ऊपर से कट गया, मतलब कि अगर देखा जाए यानी कि जो रेडियस आ जाएगा हमारा a अपान में √3 दोस्तों आ जाएगा। आप लोग इसको कॉपी पे नोट करेंगे, बिल्कुल विधिवत नोट करेंगे, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा, आपको दे देगा a की वैल्यू, मतलब साइड दे देगा, रेडियस पूछ लेगा आउटर सर्कल का, तो आप लोग इस तरह निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब यहाँ पे इनर सर्कल की बात करते हैं। तो इनर सर्कल में आप लोग पढ़े थे कि जब भी किसी भी भुजा, किसी भी पॉलीगॉन के अंदर कोई सर्कल बना देता है तो उसके लिए हम फार्मूला बताए थे आपको, क्या बताए थे दोस्तों, a अपान में उसके पेरीमीटर का, जो भुजा है उसके पेरीमीटर का p/2, यही तो बताया गया था। तो बस इस मामले पे रख दीजिए, स्मॉल r है यहाँ पे, तो स्मॉल r को लेके चलते हैं, ठीक है, p/2 है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे r इक्वल टू एरिया कितना हो जाएगा, वही एरिया जो इसका एरिया ट्रायंगल का, वही तो सेम होगा क्योंकि ट्रायंगल तो सेम है, तो एरिया हो जाएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ पे p की वैल्यू कितनी है, पेरीमीटर का मतलब 1 2 3, 3a/2, ये वाला 2 तो रहेगा ही। अब देखिए 2 1 कम, 2 दूनी 4, यहाँ से एक a चला गया, तो यहाँ से अब देखिए कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, √3/a स्क्वायर है ना ऊपर, a स्क्वायर, तो ध्यान से देखेंगे a स्क्वायर, ठीक है, तो हाँ दोस्तों ऊपर बस a बचेगा ना, ऊपर a बचेगा, इसको जब कैंसिल करेंगे तो ऊपर केवल a बचेगा, और नीचे √3 है, नीचे 3 है, तो यहाँ और यहाँ पे 2 है, 2 भी नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे √3 से यहाँ पे 3 है, जब इसको कैंसिल करेंगे √3 से यहाँ पे, तो एक √3 यहाँ पे बच जाएगा, यानी कि 2√3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2√3। तो बस इसका आंसर आप लोग डायरेक्ट लिख देंगे, r इक्वल टू a अपान में 2√3, यह इसका रेडियस हो जाएगा, है ना दोस्तों। तो अगर अच्छा लगा हो वीडियो, अच्छा क्वेश्चन लग रहा है आप लोग को, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अधिक से अधिक बच्चों को जोड़िए, हम लोग आगे क्वेश्चन भी करेंगे इस पर। यह तो रहा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल और स्केलेन ट्रायंगल के बारे में। अगर ये सारी चीज़ें आप लोग, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा आपका, जैसे आपको दे दिया भुजा दे दिया, आपसे पूछ लिया रेडियस बताइए इन सर्कल का, तो आप लोग बस इस फार्मूले पे रखेंगे, इस तरह सेम आउटर सर्कल पे बनेगा, ठीक है ना, बिल्कुल सेम बनेगा। तो आप लोग अगर अच्छा लग रहा है वीडियो को, तो आप लोग शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, और हमारे इस पहल को ज़्यादा लोग तक पहुँचाइए, क्योंकि आप लोग की यह कर्म है, हमारा कर्म है पढ़ाना, आप लोग को वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करिए, क्योंकि इस समय देख रहे हैं ना एग्ज़ाम स्टार्ट है, एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, मतलब NTPC, रेलवे, ग्रुप डी, सब कुछ का एग्जाम लगा हुआ है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, 100% क्वेश्चन बनेंगे, आप लोग निश्चिंत रहिए। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी चलाया जा रहा है, रोज़ सुबह करंट अफेयर होता है, टुडे मतलब कि रोज़ डेली होता है सुबह 7 बजे, आप लोग आइए, डेली का करंट अफेयर देखिए, लगभग फैक्ट के साथ, जितने भी एक क्वेश्चन बताया जाएगा उसके साथ जितनी भी योजनाएं होंगी, जितने भी घटनाएं घटी होंगी, सब कुछ बताया जाता है उस राज्य के बारे में, है ना। तो आप लोग बने रहिए, सुबह से लेकर शाम तक सारे वीडियो देखिए, बिल्कुल फ्री दोस्तों, ठीक है ना। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।